हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवर्टिव क्लासेस। ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर है 3, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होगा और कौन कौन से रूल्स हैं इमेज को ऑब्टेन कराने की कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के बारे में कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा और कौन कौन से रूल्स हैं इमेज को ऑब्टेन कराने के। तो वहाँ पर हमने कुछ केस देखे, उसका एक बारी हम क्या करते हैं, रिकैप ये वाले लेक्चर में कर लेते हैं। तो जैसा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो, ये हमारा दे रखा है कोई कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट पोल है, ये वाले पॉइंट को फोकस पॉइंट पढ़ेंगे, ये वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। अगर कोई भी लाइट हमारी कहाँ से जा रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहेगा, तो सारी लाइटें रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, एट इन्फिनिटी, और नेचर ऑफ इमेज जो बनेगा वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज सारी मिरर पर पड़ने के बाद वास्तव में रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट कर रही हैं, तो बस वास्तव में मीट करें तो हमेशा इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। और यहाँ पर बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि रिवाइज और लेंस रे डायग्राम। यहाँ लेंस रे डायग्राम नहीं है, यहाँ पर क्या है बच्चों, मिरर रे डायग्राम। ठीक है, तो हम लोगों ने मिरर पढ़ा है, मिरर के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है, पोजीशन की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पर। कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पॉइंट पर। तो 8 फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ, फोकस पॉइंट पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो यहाँ पर होगा 8 इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी। अगर 8 फोकस है तो यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड होगी बच्चों। कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। क्यों, क्योंकि लाइट हमारी कहाँ पर जाके मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी जाके, तो इमेज क्या होगी, बहुत बड़ी जाके बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगले पॉइंट की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ मतलब फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, तो समझ जाओ नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब सी और एफ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी बनी और मैग्नीफाइड होगी, इमेज बड़ी बनी और रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेम साइज की बनेगी और होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, तो पोल और फोकस पॉइंट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर रखे हैं तो यहाँ पर क्या है, जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो यहाँ पर होगा बिहाइंड द मिरर, और मैग्नीफाइड होगी, बड़ी इमेज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो यहाँ पर 6 केस हैं इमेज को ऑब्टेन कराने के कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशन हमारी कितनी बनेगी, 6। तो ये 6 केस आप याद रखना, इसी के बेसिस पे आप सवाल करेंगे। ठीक है, तो अगर देखें तो एन ऑब्जेक्ट एन कॉनकेव मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि रियल और इन्वर्टेड सेम साइज रहे, तो समझ जाओ कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना निकलेगा,
तो अगर मान के चलो द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, अगर सेम साइज की इमेज है और रियल और इन्वर्टेड है तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे और इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो ये वाले केस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर फोकस पॉइंट फोकल लेंथ आपको दे रखी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कि अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखें पोल से तो समझ जाओ क्या होगा, इमेज सेम साइज़ की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो लिखा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके द्वारा हमें इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करानी है कॉनकेव मिरर से और इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस की रेंज क्या होनी चाहिए। तो आंसर की बात करें, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी एट अ डिस्टेंस टू लेस देन इट्स फोकल लेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा हुआ है तभी इमेज क्या बनेगी, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो क्या होगा, हियर द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस विच इज लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं भी रखें कहीं भी ऑब्जेक्ट तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नेचर क्या होगा, वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब सीधी और हमेशा क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो इमेज क्या होगी, लार्जर होगी। करा ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो ये रे डायग्राम हमारा है 6 वाला केस है। तो ये रे डायग्राम बन जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा है तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा बड़ी बन रही है तो मैग्नीफाइड पढ़ेंगे इसको हम। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सुनीता टेक्स ए मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर एंड माउंट इट ऑन ए मिरर स्टैंड and erect and a large image of her face is formed. She placed the mirror on a stand along a meter scale at a 15 centimeter mark in front of this mirror. Mounts a white screen and move it back and forth along the meter scale till a sharp, well-defined inverted image of a distant tree is formed on the screen at 35 centimeter mark. Name the mirror and find its focal length. Why does Sunita get sharp image of a distance building at 35 centimeter? तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे मान के चलो कह रहा है नेम द मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर जो इमेज तुम्हारी ऑब्टेन हुई है शार्प, वो कहाँ पर हुई है, 35 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, नेम द मिरर एंड फाइंड फोकल लेंथ। तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 35 में से हम 15 माइनस कर देंगे। सी प्लेस द मिरर एंड ऑन स्टैंड along a meter scale 15 centimeter in front of this mirror. She mounts a white screen and moves it back and forth along the meter scale. ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है तो 35 में से 15 माइनस कर दें 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज of the distant building at 35 centimeter because the incident is parallel to each other. After reflection from concave mirror meet at a focus point and produce sharp image of at focus. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो शार्प इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, 35 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सारी लाइटें हमारी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट पर मिलती हैं तो इसलिए यहाँ पर मिलेंगी तो वहाँ पर इमेज क्या होगी, शार्प होगी। फ्रॉम द गिवन टेबल
showing object distance and focal length of three concave mirrors. Answer the following question. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20, 10, 15 और 10. आउट ऑफ 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट. तो बच्चों हम लोगों को पता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर कह रहा है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाए. कब होगा? जब फोकल लेंथ जो है, या फिर ये मानो कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो समझ जाओ वहाँ पर क्या होगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर निकाले तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होना चाहिए? फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पे. यहाँ पर जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरा. ठीक है, तो ये लिखा है आंसर होगा द मिरर विल फॉर्म एन इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इन केस 3. केस 3 वाले में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? फोकल लेंथ दे रखी है 10 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनेगा? 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आपकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सीरियल नंबर 2. तो सीरियल नंबर 2 के लिए रे डायग्राम बनाना है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 10. अब फोकल लेंथ कितना है? 15. जब फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? 10. तो कहने की फोकस पॉइंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो रख दो, तो रे डायग्राम बन जाएगा. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर. ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी. यूज ऑफ कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं. कॉनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ होता है? तो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट. मतलब कॉनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ होता है? जो सर्च लाइट होती है उसमें होता है, जो रिफ्लेक्टर लगा होता है, और जो व्हीकल की हेडलाइट है उनमें प्रयोग होता है. कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस. मतलब सेविंग मिरर में क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हेयर्स जो होते हैं वो बड़े हमें देखने होते हैं. जब फोकस पॉइंट के अंदर आ जाएगा ऑब्जेक्ट तब जाके हेयर्स क्या होगी? बड़े दिखाई पड़ेंगे और सीधे दिखाई पड़ेंगे. ठीक है, द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ. तो जब भी लार्ज इमेज आपको देखनी हो, बड़ी देखनी हो, तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? कॉनकेव मिरर का. तो डेंटिस्ट भी किसका प्रयोग करते हैं? लार्ज इमेज को ऑब्टेन कराने के लिए कॉनकेव मिरर का. लार्ज concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. तो सोलर फर्नेस में हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉनकेव मिरर का, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलेगी, और जब मिलेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सोलर फर्नेस में भी प्रयोग आता है. कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू डॉक्टर्स हेड मिरर टू कंसंट्रेट द लाइट बीम ऑन ए स्मॉल एरिया of the body parts such as nose, throat, ear, teeth to be examined. तो जब भी वो एग्जामाइन करते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि डॉक्टर क्या करते हैं? अपने हेड में एक मिरर लगा के रखे हैं, जिसको बोलते हैं क्या? डॉक्टर्स हेड मिरर. ठीक है, जब भी एग्जामाइन करना होगा नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ को. अब बात करते हैं रे डायग्राम किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए. तो कुछ हमारे कॉन्वेक्स मिरर के भी हैं रूल्स इमेज को ऑब्टेन कराने के लिए. तो जैसा कि आप लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए. तो पहला रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. यहाँ पर क्या होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तव में मीट नहीं करती है, लेकिन मीट करते हुए अपीयर होती है. ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है. तो जैसे मान लो आपके पास दे रखा है कोई कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई इधर से, अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगी, तो इधर जाने के बाद कभी डाइवर्जिंग नेचर का है, तो इसको जब पीछे तक बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिसको हम पढ़ेंगे फोकस पॉइंट. ठीक है, दूसरा रूल क्या होगा कि ए रे ऑफ डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक एलोंग द सेम पाथ. तो जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़े तो बिना रिफ्लेक्ट हुए, मतलब बिना पाथ को डेविएट करे, वापस उसी लाइन पर पलट के वापस आ जाएगी. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इसी लाइन पे होगा. रूल नंबर 3, ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर कोई भी लाइट तुम्हारी फोकस से पास करे प्रिंसिपल फोकस से,
तो प्रिंसिपल फोकस से जब भी पास करेगी या करती हुई नज़र आएगी तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा। अगला क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट अ पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रूल हमारे कॉन्केव मिरर में थे वही रूल हमारे कॉन्वेक्स मिरर में भी हैं। तो अगर कोई भी लाइट रे जाके इंसिडेंट हो कहाँ पर, पोल पर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बराबर एंगल बनाती हुई वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे कॉन्वेक्स मिरर में, तो क्या रखा है, तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, ये फोकस है और ये पोल है, तो ये हमने क्या बना दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कोई भी लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो लाइट जब इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर से पास करेगी, आपको मालूम है फोकस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो ये लाइट क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। डाइवर्ज करने के बाद ये इधर कहीं जाके मिलेंगी नहीं, अब क्या करें, इनको पीछे तक बढ़ाएंगे, जब पीछे तक बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो एपियर टू मीट, तो ये वाले पॉइंट पर मिल रही, ये वाले पॉइंट को हम पढ़ेंगे फोकस पॉइंट। तो ये वाले केस में क्या है, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पर बनेगी। जब वास्तव में लाइट रे ना मिले तो वो वाले पॉइंट को पढ़ते हैं वर्चुअल। ठीक है, और यहाँ पर जो इमेज ऑब्टेन होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, फोकस, तो कहाँ पर बनी, फोकस पॉइंट पर। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, एट एनी वियर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है तो पहली लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर से गई। दूसरी इंसिडेंट रे अगर इधर से जाएगी तो इसको हमने क्या करा, पीछे तक बढ़ाया, कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कोई इंसिडेंट रे। अब क्या करेंगे, दूसरी इंसिडेंट रे को हमने कहाँ पर मारा, सेंटर से पास करवाया। जब सेंटर से पास करवाओगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी लाइन पर वापस हो जाएगी। अब ये दोनों ये लाइटें इधर मिलेंगी नहीं जाके। ठीक है, तो दोनों लाइटें कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। अब देखो यहाँ पर इमेज छोटी बनी है। ठीक है, और ये वास्तव में लाइटें मीट नहीं कर रही हैं मिलाया गया है, तो यहाँ पर नेचर क्या होगा, वर्चुअल। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस, बिल्कुल गलत है, कहाँ होगा, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पी के बीच में। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या होगा, डिमिनिश्ड, इमेज क्या बनेगी, छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही केस हैं, एक होगा इन्फिनिटी, दूसरा होगा एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, कहें तो बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर जो है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला केस जो बता रहा है कि अगर कोई भी ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है और इमेज छोटी ऑब्टेन करानी है तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अगर आपको बड़ी इमेज ऑब्टेन करानी है और सीधी इमेज देखनी है तो प्रयोग करेंगे कॉन्केव मिरर का। जैसे हो गया कि डेंटिस्ट प्रयोग करते हैं, तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें दांत को बड़ा देखना है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो जो साइड व्यू मिरर होते हैं तो वहाँ पर क्या है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटी बनानी है और सीधी देखनी है तो हम प्रयोग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो जब भी इमेज तुम्हें छोटी चाहिए और सीधी चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर, अगर आपको इमेज छोटी चाहिए और बड़ी चाहिए और सीधी चाहिए तो कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सारा एक ही मिरर में कितना एरिया कवर हो रहा है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट को हम छोटी इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो छोटी इमेज अगर आपको ऑब्टेन करानी है तो हम प्रयोग करेंगे इनका, कॉन्वेक्स मिरर। तो वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, तो लिखा हुआ है। तो रेयर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल में वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। क्यों होता है, तो लिखा कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू को हम क्या करता है, वो कवर कर लेता है। तो इंसिडेंट इधर से आई, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर छोटी सी इमेज बना देता है। द इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर इज ए डिमिनिश्ड ड्यू टू विच ए कॉन्वेक्स मिरर गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ज़्यादा फील्ड को वो कवर कर लेता है। ठीक है, जैसे प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर क्या करता है, नैरो, मतलब बिल्कुल प्लेन एरिया को कवर करके बराबर इमेज
बराबर साइज की इमेज ऑप्टेन। ऑन द अदर हैंड ए प्लेन मिरर गिव ए नैरो फील्ड ऑफ व्यू, नैरो फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फिर लिखा भाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, तो लिखा कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज इन व्हीकल बिकॉज इट प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा हुआ है तो हमेशा यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए, हमें कैसी चाहिए, सीधी इमेज चाहिए, तो हम प्रयोग किसका करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपियर इरेक्ट, द मिरर में बी कैसा होगा, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। मतलब अगर मान के चलो कितनी भी दूर आप खड़े क्यों ना हो तो हमेशा इमेज कैसी बने, इरेक्ट बने, तो या तो प्लेन मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉनकेव मिरर नहीं होगा। कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो जैसे मान के चलो प्लेन मिरर है, ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ये इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी खड़े हो आप हमेशा इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। तो जैसा कि ये देखो कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में तभी होगा प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ। मतलब कॉनकेव मिरर में तभी इमेज इरेक्ट बनेगी जब कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ हो, ठीक है। कहें तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तभी जाके इमेज कैसी होगी, इरेक्ट बनेगी। क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए इरेक्ट इमेज ऑब्टेन कराता है। बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ से कह रहा है कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट, इरेक्ट की बात कर रहा है बेटा, इरेक्ट और इनलार्ज। तो बड़ी इमेज आपको चाहिए और इरेक्ट चाहिए, तो जहाँ पर जैसे ही आ गया इनलार्ज, बड़ी और इरेक्ट, तो समझ जाओ आप क्या होगे, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको छोटी इमेज ऑब्टेन करानी है तो करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग। तो कॉनकेव मिरर कौन सा केस होगा, 6 केस होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पॉइंट के अंदर रखा हुआ है, तब जाके इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज क्या बनेगी, बड़ी, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हम लोगों ने देखा कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज ऑब्टेन होगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर में इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकती है, सेम साइज़ की भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज जो ऑब्टेन होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।